नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज हमारे YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज के कुल 25 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए और आज हम 26वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, इन 25 एपिसोड में हमने ओशो की किताब जिसके अंदर 15 प्रवचन है उसमें से 6 प्रवचन को पूरा कर लिया है और आज हम 7वां प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनके प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, आप वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक को आप लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने, इन्हें अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। तो चलिए आज का 26वां एपिसोड शुरू करते हैं। तो ओशो की किताब का 7वां प्रवचन जिसका नाम है मूर्छा में मृत्यु है और जागृति में जीवन। मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, ऐसा मैंने कभी कहा है और फिर यह भी कभी कहा है कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इन दोनों में वे पूछते हैं कि कौन सी बात सच है। इन दोनों में ये दोनों ही बातें सच है। जब मैंने यह कहा कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, मैं इस बात की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ कि इस जीवन में जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम जीवन समझते हैं, और इस व्यक्तित्व में जिसे मैं कहता हूँ, इस व्यक्तित्व में भी और इस जीवन में मरने की घटना बहुत बड़ा सत्य है। यह व्यक्तित्व भी मरेगा, यह जीवन जिसे हम अब जीवन कहते हैं यह भी मरेगा। मृत्यु होगी ही, आप तो मरेंगे ही, मैं तो मरूंगा ही, और जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह भी मिटेगा, नष्ट होगा, धूल में गिरेगा। तो जब मैं यह कहता हूँ कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है तो मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं, आप, हम सब मरेंगे। और जब मैं यह कहता हूँ कि मृत्यु बिल्कुल असत्य है तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं के भीतर कोई और भी है जो नहीं मरेगा, आपके भीतर कोई और भी है जो नहीं मरेगा, और जिसे आप जीवन समझ रहे हैं उससे बिन कोई भी चीज़ है जिससे कोई मृत्यु नहीं है। ये दोनों ही बातें सच हैं, एक ही साथ सच है, और इनमें अगर एक को सच माना तो पूरे सत्य का बोध न हो पाएगा। समझे, अगर कोई कहे कि छाया एक सत्य है, अगर कोई कहे कि अंधकार एक सत्य है तो वह झूठ नहीं कहता। अंधकार है, छाया है। फिर कोई कहे कि अंधकार है ही नहीं, तब भी गलत नहीं कहता। तब वह यह कह रहा है कि अंधकार का कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, कोई विशेष या फिर विधायक अस्तित्व नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 पोटली अंधकार बाहर से ले आएं तो आप ला न पाएंगे, और अगर आपसे कहूँ कि एक कमरे में अंधेरा भरा है, इसे निकाल कर बाहर फेंक दें तो आप फेंक न सकेंगे। और फिर मैं आपसे पूछूं कि अगर अंधकार है तो कृपा करके इसे बाहर ले जाइए, तो आप कहेंगे कि अंधकार को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अंधकार विधायक नहीं है, निगेटिव है। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है। अंधकार है, दिखाई पड़ रहा है, और फिर भी अंधकार सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है, एब्सेंस है। इसलिए अंधकार को अगर कोई कहे कि बिल्कुल नहीं है तो भी ठीक कहता है। प्रकाश है और प्रकाश का न होना है, अंधकार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसीलिए हम प्रकाश के साथ कुछ भी कर सकते हैं, अंधकार के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अंधकार को हटाना हो तो प्रकाश को जलाना पड़ेगा, और अगर अंधकार को बुलाना हो तो प्रकाश को बुझाना पड़ेगा। अंधकार के साथ सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता। दौड़ते हैं रास्ते पर, पीछे छाया बनती है। छाया है, कौन कहेगा नहीं है। दिखाई पड़ती है, पीछे दौड़ती है, भागती है, और फिर भी कहा जा सकता है छाया नहीं है, क्योंकि छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया का मतलब केवल इतना है
कि हम प्रकाश को रोक लेते हैं तो जितना प्रकाश हम रोक लेते हैं उतने प्रकाश का पीछे अभाव हो जाता है और उस प्रकार का। इसीलिए सूरज जब सिर पर आ जाता है तो छाया बननी बंद हो जाती है, क्योंकि प्रकाश रुकता नहीं है। अगर हम एक कांच का आदमी बनाएं तो उसकी छाया न बनेगी, क्योंकि उससे प्रकाश आर पार निकल जाएगा। प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो छाया दिखाई पड़ती है। छाया केवल प्रकाश का अभाव है, अनुपस्थिति है। तो कोई अगर कहे कि छाया है तो गलत कहता है, लेकिन आधा है यह सत्य है। साथ में उसे यह भी कहना चाहिए छाया है भी नहीं, तब सत्य पूरा हो जाता है। इसका मतलब हुआ है कि छाया कुछ ऐसी है, छाया कुछ ऐसी ही नहीं है भी, जिसका मतलब यह हुआ। लेकिन हम जिस तरह सोचते हैं वहाँ हम चीज़ों को बिल्कुल दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक अदालत में एक मुकदमा चला। एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी। आंखों देखी गवाहों ने अदालत में गवाही दी। एक गवाह ने कहा कि यह हत्या खुले आकाश के नीचे हुई और जिस समय हत्या हुई उस समय आकाश में तारे थे। मैंने तारे भी देखे और यह हत्या होते हुए भी देखी। उसके बाद दूसरे आंख देखे गवाह ने कहा कि यह हत्या घर के भीतर हुई है, दरवाजे के पास, दीवार के निकट। दीवार पर खून के छींटे के दाग भी हैं और मैं दीवार से सटकर खड़ा रहा था। मेरे ऊपर तक खून के दाग आए हैं। यह हत्या घर के भीतर हुई है। उस न्यायाधीश ने कहा, बड़ी मुश्किल है, तुम दोनों कैसे सच हो सकते होगे? तुम दोनों में से एक कोई जरूर ही झूठ बोल रहा है। वह जो हत्यारा था मैं हंसने लगा। न्यायाधीश ने पूछा, तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा कि मैं आपको कह देता हूँ, ये दोनों ही ठीक कहते हैं। मकान अध बना था, अभी छप्पर न पड़ा था, ऊपर तारे दिखाई पड़ रहे थे। खुले आकाश के नीचे हत्या हुई और दीवार के पास हुई, दरवाजे के पास, और दीवार पर खून के धब्बे भी पड़े हैं। मकान उठ गया था, दीवारें उठ चुकी थी, सिर्फ छप्पर पड़ने को रह गया था। ये दोनों ही ठीक कहते हैं। जिंदगी इतनी जटिल है कि वहाँ जो बातें हमें विरोधी दिखाई पड़ती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं। जिंदगी बहुत जटिल है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जिंदगी में बहुत विरोध समाहित है। जिंदगी बहुत बड़ी है। तो मृत्यु एक अर्थ में सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि जैसा हम जी रहे हैं वह मरेगा और हम हैं वह भी मरेगा। जो हमने ढांचा बनाया है वह भी मरेगा। जिसे हमने सब कुछ समझ रखा है वह सब मरेगा। पत्नी मरेगी, पति मरेगा, बेटा मरेगा, बाप मरेगा, मित्र मरेगा, सब मरेंगे। और फिर भी मृत्यु एक असत्य है, क्योंकि बेटे के भीतर कोई है जो बेटा नहीं है, वह नहीं मरेगा। बाप के भीतर कोई है जो बाप नहीं है, वह नहीं मरेगा। बाप मर जाएगा और कोई भीतर है बाप के भीतर, अतिरिक्त, बाप से भिन्न, संबंध से दूर, वह नहीं मरेगा। शरीर मरेगा और कोई है शरीर के भीतर जो नहीं मरता। ये दोनों बातें एक साथ सत्य हैं। इसलिए मृत्यु को समझने में ये दोनों ही बातें स्मरण रखनी ही उचित है। एक और मित्र ने पूछते हैं कि आपकी बातों से तो जिन चीज़ों को हम मिटा देना चाहते हैं, जिन जिन चीज़ों को, वहम की, सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास की जिन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, वे और मजबूत हो जाती है। आपकी बातों से पुनर्जन्म मालूम होता है, प्रेत मालूम होते हैं, देव मालूम होते हैं, आत्मा का आवागमन मालूम होता है। तो फिर जिन अंधविश्वासों को मिटाना है वे तो और मजबूत हो जाएंगे। इसमें दो बातें समझनी चाहिए। पहली तो यह कि अगर बिना किसी बात की खोजबीन किए ही उसे अंधविश्वास मान लिया है तो यह अंधविश्वास से बड़ा अंधविश्वास है। यह तो बहुत सुपरस्टिशंस माइंड हुआ जिससे बिना खोजे बीने किया है। एक आदमी मानता है कि भूत प्रेत हैं, हम उसे कहते हैं अंधविश्वासी है।
और हम मान लेते हैं कि नहीं है और हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन पूछना यह है कि अंधविश्वास का मतलब क्या है? अंधविश्वास क्या है, क्या होता है? जो कहता है कि भूत प्रेत है, अगर उसने बिना खोज मान लिया हो तो वह अंधविश्वास है। और जो कहता है कि नहीं है, उसने भी अगर बिना खोजे मान लिया तो वह भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब है जो हम नहीं जानते हैं उसको मान लेना। अंधविश्वास का मतलब नहीं होता है कि जो हमसे विपरीत है वह अंधविश्वासी है। ईश्वर को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है और ईश्वर को न मानने वाला भी उतना ही अंधविश्वासी है, उतना ही सुपरस्टिश हो सकता है। अंधविश्वास की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। अंधविश्वास का मतलब है बिना जाने, अंधे की तरह जिसने मान लिया हो। रूस के लोग अंधविश्वासी नास्तिक हैं, हिंदुस्तान के लोग अंधविश्वासी आस्तिक हैं। दोनों अंधविश्वासी हैं। न तो रूस के लोगों को पता लगा लिया कि ईश्वर नहीं है और तब माना हो, और न हमने पता लगा लिया कि ईश्वर है और तब माना हो। तो अंधविश्वासी सिर्फ आस्तिक होता है। इस भूल में मत पड़ना, नास्तिक के भी अंधविश्वास होते हैं। बड़ा मज़ा तो यह है कि साइंटिफिक सुपरस्टिशन जैसी चीज़ भी होती है, वैज्ञानिक अंधविश्वास जैसी चीज़ भी होती है, जो कि बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है कि वैज्ञानिक अंधविश्वास कैसे होगा। वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होता है। अगर आपने यूक्लिड की ज्योमेट्री के बाबत कुछ पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जियोमेट्री, तो यूक्लिड कहता है रेखा उस चीज़ का नाम है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। उससे ज़्यादा अंधविश्वास की बात क्या हो सकती है? ऐसी कोई रेखा ही नहीं होती है जिसमें चौड़ाई न हो। बच्चे पढ़ते हैं कि बिंदु उसको कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों न हो। और बड़े मज़े की बात यह है, वैज्ञानिक भी इसको मानकर चलता है कि बिंदु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई न हो। जिसमें लंबाई चौड़ाई न हो वह बिंदु हो सकता है? हम सब जानते हैं कि 1 से 9 तक की गिनती होती है। 9 डिजिट होते हैं, 9 अंक हैं गणित के। कोई पूछे कि यह अंधविश्वास से ज़्यादा है, 9 ही क्यों है? कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं बता सकता है कि 9 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं, 7 से क्या काम में अड़चन आती है, 3 क्यों नहीं? ऐसे गणितज्ञ हुए हैं। लिबनिट्ज एक गणितज्ञ हुआ जिसने 3 से ही काम चला लिया। हाँ, उसका ऐसा है कि 1 2 3, फिर आता है 10 11 12 13, फिर आता है 20 21 22 23, बस ऐसी उसकी संख्या चलती है, काम चल जाता है। कौन सी अड़चन होती है? वह भी गिनती कर लेगा यहाँ बैठे लोगों की, और वह कहता है कि मेरी गिनती गलत, तुम्हारी सही कैसे, तुम कैसे कह सकते हो सही? हम 3 से ही काम चला लेते हैं। वह कहता है कि 9 की ज़रूरत क्या है? 9 कौन कहता है? आइंस्टीन के बाद में कहा, आइंस्टीन ने बाद में क्या कहा कि 3 भी फिजूल है, 2 ही से काम चला जाता है, सिर्फ 1 से ही नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल होगी, 2 से भी चल सकता है। 9 डिजिट 9 आंकड़े होने चाहिए गणित में। ये एक वैज्ञानिक अंधविश्वास है, लेकिन गणितज्ञ भी पकड़े हुए बैठे हैं कि इतने ही हो सकते हैं आंकड़े। उससे कहो कि 7 से काम चलेगा तो वह बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। यह भी मान्यता है, इसमें कुछ और ज़्यादा मतलब नहीं है। हजारों चीज़ें वैज्ञानिक रूप से हम जानते हैं कि ठीक है, वे भी अंधविश्वास भी होती है, तो वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होते हैं। इस युग में तो धार्मिक अंधविश्वास क्षीण होते जा रहे हैं, वैज्ञानिक अंधविश्वास मजबूत होते जा रहे हैं। फ़र्क इतना होता है कि अगर धार्मिक आदमी से पूछो कि भगवान का तुम्हें कैसे पता चला, तो वह कहेगा कि गीता में लिखा है। और अगर उससे पूछो कि तुम यह कह रहे हो कि गणित में 9 आंकड़े होते हैं, यह तुम्हें कैसे पता चला, तो वह कहेगा कि फलां गणित की किताब में लिखा हुआ है। फ़र्क क्या हुआ इन दोनों में? एक गीता बता देता है, एक कुरान बता देता है,
एक गणित की किताब बता देता है। फ़र्क क्या है? इसका मतलब यह हुआ है कि हमें समझ लेना चाहिए कि अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशन का मतलब क्या है। सुपरस्टिशन का मतलब है कि जिसे हम बिना जाने मान लेते हैं, और हम बहुत सी चीज़ें मान लेते हैं और बहुत सी चीज़ें बिना जाने इनकार कर देते हैं। यह भी अंधविश्वास है। अब समझ लें कि गांव में एक आदमी को भूत लग गया है, तो उस गांव के सभी पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। गैर पढ़े लिखे लोग तो अंधविश्वासी हैं, इसको मानकर ही चला जाता है। इसीलिए मानकर चला जाता है कि हमने उन पर थोप ही दिया है कि वे अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वे बेचारे गैर पढ़े लिखे होने की वजह से जो भी मानते हैं उसके लिए दलील देने में असमर्थ है। पढ़े लिखे सारे गांव के लोग कहते हैं कि यह प्रेत लगा हुआ है। ये बिल्कुल झूठी बात है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में एक विभाग है जो भूत प्रेत का अध्ययन करता है, और उस विभाग ने भूत प्रेतों के चित्र भी लेकर प्रस्तावित कर दिए। हमें पता नहीं है कि इस समय दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक भूत प्रेतों की खोज में इतने तत्कालीन हैं और इतने नतीजों पर पहुंचे हैं कि आपको आज नहीं कल पता चलेगा कि पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वासी था, और वह जो अंधविश्वासी था वह जानता तो नहीं था, लेकिन वह जो कह रहा था ठीक ही कह रहा था। अगर आप राइन या ओलिवर लाज की किताबें पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे। ओलिवर लाज नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक था और ज़िंदगी भर भूत प्रेतों में संलग्न रहता था, और मरते वक्त दस्तावेज कर गया कि वैज्ञानिक के भी सत्य जो मैंने खोजे हैं वे उतने सत्य नहीं हैं जितने भूत प्रेत सत्य हैं। लेकिन हमें उनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा लिखा अंधविश्वास है। वह कभी ये फिक्र ही नहीं करता कि क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ क्या खोज रही है, क्या खोज चल रही है। अगर यहाँ कोई आदमी कहेगा कि मैंने किसी दूसरे आदमी के मन की बात जान ली, तो हम कहेंगे कि यह अंधविश्वास है। सोवियत रूस में, जहाँ की पक्के वैज्ञानिक अपने को मानते हैं, कच्चे भी नहीं मानते, वहाँ एक आदमी है फयादेव, वह वैज्ञानिक है रूस का बड़ा। उसने मॉस्को में बैठकर 1000 मील दूर बैठे हुए आदमी के दिमाग में विचार संप्रेषित कर दिया, और उसने वैज्ञानिक परीक्षण हो गए हैं और वह सही पाया गया है। 1000 मील दूर तिफलिस में एक आदमी के दिमाग में उसने मॉस्को में बैठकर ख्याल पहुंचा दिए बिना किसी माध्यम के, और वे इसीलिए खोजबीन में लगे हैं कि आज नहीं कल अंतरिक्ष की यात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा में अगर यंत्र बिगड़ गए, और यंत्रों का बिगड़ना सदा ही संभावित है, तो यान सदा के लिए खो जाएगा। फिर वह कभी नहीं लौट कर आएगा। उस यान की यात्री फिर कभी नहीं मिल सकेंगे। तो किसी भूल चूक में अगर यंत्र जवाब दे दिया जाए तो बिना यंत्रों के भी यान की यात्रियों से संबंध स्थापित किया जा सके। इसकी चिंता में वे टेलीपैथी की खोज में रूस में जोर से लगे हुए हैं, और इन नतीजों पर पहुंचे हैं जो हैरान करने वाले हैं। फयादेव ने जो प्रयोग किया है, मॉस्को में बैठकर 1000 मील दूर तिफलिस में एक व्यक्ति, एक आदमी, फयादेव के मित्र एक झाड़ी में छिपे बैठे हैं, वायरलेस हाथ में लिए हुए हैं। वायरलेस हाथ हैं उनके, पूरे वक्त खबरें हो रही हैं। फिर वे मित्र झाड़ी में छिपे हुए फयादेव को कहते हैं कि 10 नंबर की बेंच पर एक बगीचे में यह प्रयोग हो रहा है। यह 10 नंबर की बेंच जो है उस पर एक आदमी आकर बैठा है। आप कृपा करके 3 मिनट के भीतर उसे सो जाने का संदेश भेजें कि वह सो जाए। वह आदमी मज़े से गुनगुना रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसके सोने की कोई उम्मीद नहीं है। फयादेव ने 3 मिनट तक सुझाव भेजे उस आदमी को। जैसा मैं आपसे कहता हूँ, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। फयादेव ने 1000 मील दूर से भावना की कि सो जाओ, सो जाओ, और विचार में 10 नंबर की बेंच की तरफ ध्यान किया।
और सो जाओ विचार भेजे। 3 मिनट, ठीक 3 मिनट में वह आदमी सो गया। उसके हाथ की सिगरेट नीचे गिर गई। लेकिन संयोग हो सकता है कोई आदमी थका मांदा 10 नंबर की बेंच पर बैठा हो, सो गया हो। यह कोई इतनी जल्दी मान लेने की बात नहीं है। तो मित्रों ने खबर दी कि सो तो गया है, लेकिन क्या पता संयोग से सो गया हो। तो ठीक 7 मिनट के भीतर उसे वापस उठा दो। फयादेव उसे सुझाव भेजता है। ठीक 7 मिनट पर वह आदमी आँख खोलकर उठकर बैठ जाता है। उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वह तो अपरिचित आदमी है जो बेंच पर आकर बैठा था। वे मित्र उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको कुछ मालूम तो नहीं पड़ा। उसने कहा, मालूम जरूर पड़ा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो किसी की प्रतीक्षा के लिए यहाँ आकर बैठा हूँ और अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारा शरीर सो रहा है, मेरे वश के बाहर चला गया और मैं सो गया। और फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई ज़ोर से कह रहा है, उठ जाओ, उठ आओ, ठीक 7 मिनट में उठ आओ। मैं कुछ हैरान हूँ, क्या हुआ है यह? अब इस आदमी को कुछ भी पता नहीं है। विचार संप्रेषण बिना किसी माध्यम के वैज्ञानिक सत्य बन गया। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि कहाँ के अंधविश्वास की आप बात कर रहे हैं। यानी यह तो हो सकता है कि दूसरे गांव में आदमी बीमार हो और इस गांव से उसको ठीक किया जा सके। इसमें बहुत कठिनाई है। ये हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में सांप ने काटा हो तो जड़ मिल से उसे झाड़ा जा सके। इससे कोई बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन अंधविश्वास बहुत तरह के होते हैं और ध्यान रहे कि गैर पढ़े लिखे अंधविश्वास से पढ़ा लिखा अंधविश्वास हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि पढ़ा लिखा अंधविश्वास अपने अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं मानता है। वह कहता है यह तो हमारे बड़े विचार की बात है। अब वे मित्र कहते हैं कि हमें कुछ जंजीरें तोड़नी हैं। पहले पक्का पता चले कि जंजीरें हैं, नहीं तो नाक तोड़ने में हाथ पैर न तोड़ डालना आदमी के। जंजीरें हो तो टूट सकती है, जंजीरें न हो तो। और यह भी ध्यान रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे आप जंजीर समझकर तोड़ रहे हैं वह आभूषण हो और कल फिर बनाना पड़े। इस सब की बहुत सोच समझ कर ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।